मैंने ही उनका नाम रखा है, मैं ही ये हूं कि जिसने उनका नाम वजीर हवाई फायरिंग रखा है। वो सिर्फ मुंह के मुजाहिद हैं ये बात। मैं वो बददिमाग आदमी हूं जो ऑन एयर 5 लाख दफा कह चुका है और अगले 15 लाख दफा भी आपको ये बात सुननी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर कमेटी बनाई है, उस कश्मीर कमेटी का एक नया हेड अपॉइंट कर लिया गया है। कौन है वो नया हेड, इसका एक वीडियो दिखाएंगे हम आपको और उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि ये नया हेड कौन है, क्या इंपॉर्टेंस रहेगा इसका कश्मीर कमेटी में, और क्या कश्मीर कमेटी पाकिस्तान के हर बार की तरह बस पैसा खाएगी और भाग जाएगी, या इस बार कश्मीर कमेटी ने कुछ काम भी करना है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें वीडियो में दिखाऊंगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। बादशाह जज्बात शहरियार आफरीदी साहब को चेयरमैन कश्मीर कमेटी मुंतखब कर लिया। मेरा ख्याल है ये खबर हिंदुस्तान भर के वासियों के लिए, खुसूसन मोदी महाराज के लिए बहुत शदीद झटके का बायस होगी और अब उनकी खैर नहीं। तने तनहा उम्मीद की जा रही है कि शहरियार द ग्रेट आफरीदी साहब कश्मीर को आज़ाद करा लेने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमएमए ने इस इंतखाब की मुखालफत फरमाई, वॉकआउट फरमाया। ताहम नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कभी पहले किसी ने सुनी है, ना कभी आगे सुनेगा। अपोजिशन का कहना था कि किसी सीनियर रुकन को ये ओहदा दिया जाए। ताहम क़ुराए फ़ाल जो है वो शहरियार द ग्रेट आफरीदी साहब के नाम पे निकला। वो फ़ख्र इमाम साहब की जगह, जो माशाल्लाह काफ़ी सीनियर एक रुकन थे, उनकी जगह वो ओहदा संभालेंगे चेयरमैन कश्मीर कमेटी का। ये बताता चलूँ कि मौसूफ़ पहले ही एक मसनद वज़ारत पर मुतमक्किन है। उम्मीद की जा रही है कि अब कश्मीर आज़ाद अगर नहीं भी हुआ तो भी मोदी को जितनी ललकार सुननी पड़ेगी, जितनी तबर्रेबाजी उस पर होगी। मोदी ने अपनी पैदाइश से आज तक इतनी कम अज़ कम सख्त बातें तो नहीं सुनी होंगी जितनी चेतावनी उनको अकेले तने तनहा मेरे मिनिस्टर साहब शहरियार आफरीदी साहब दे डालेंगे। सर, सीनियर रुकन के तकर्री पर या इंतखाब पर ज़ोर दिया हुकूमत ने, ताहम सीनियरिटी जो है वो मेरा ख्याल है किसी खाते में नहीं आई और इनके नाम पर यह क़ुराए फ़ाल निकला। कुछ तबसरा अगर आप फरमाएं। शुक्रिया जनाब सिद्दीकी साहब। आपने अपने इंट्रो में ये बात की कि सीनियर रहनुमा को, तो और आपको ये भी पता है कि इससे पहले आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ही सीनियर रहनुमा थे, ठीक है, और उनको कितनी दफ़ा कश्मीर का कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और फिर ये भी आपने रिज़ल्ट भी देखा और फिर आपने ये भी देखा कि किस तरह कश्मीर कमेटी को एक, मैं कहता हूँ कि कश्मीर पर क्या काम होना था। लेकिन जिसका नाम शहरियार आफरीदी है, शायद आप उससे अच्छी तरह सिद्दीकी साहब वाकिफ़ नहीं है। वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ाइटर हैं और जो आपको पता है कि नारकोटिक्स में जब थे तो वो मैं समझता हूँ कि वो हमेशा रात को निकल पड़ते थे इस्लामाबाद की गलियों में। और आप जिस तरह का, और सीनियर जूनियर की बात नहीं है, बात ये है कि जब आपके अंदर एक जज्बा हो और स्पिरिट हो तो यकीनी तौर पर आप उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपने मुझ पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि मैं शहरियार आफरीदी को नहीं जानता। सर, मैंने अकेले उनके खिलाफ जितने प्रोग्राम किए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानते हैं, मैं कहता हूँ कि शहर। और दूसरी बात, मैंने ही उनका नाम रखा है, मैं ही ये हूं कि जिसने उनका नाम वजीर हवाई फायरिंग रखा है। वो सिर्फ मुंह के मुजाहिद हैं ये बात। मैं वो बददिमाग आदमी हूं जो ऑन एयर 5 लाख दफ़ा कह चुका है और अगले 15 लाख दफ़ा भी आपको ये बात सुननी होगी। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं आपसे खुदा न खास्ता कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ एक बात आपकी गोश गुजार करूँ, आपने तशबीह दी रात में निकलने। सर, रात में तो शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन भी निकलता था इंसाफ करने के लिए, लेकिन फिल्म के आखिर में वो फिल्म का इंसाफ कर चुका था, अमरीश पुरी को उसने टांग दिया था। ये वो अमिताभ बच्चन है जिनके हाथ में कोई अमरीश पुरी आज तक नहीं आया। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखा और मैंने पहले भी कहा है कि ये हमारे एक ऐसे एंकर है पाकिस्तान में, बहुत कम ऐसे एंकर है जो सच बोलना पसंद करते हैं और डरते नहीं और ऑलमोस्ट फ्री स्पीच, फ्री मीडिया के हिसाब से ही बात करता है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा बोला, शहरियार खान आफरीदी जिनको अभी इन्होंने पाकिस्तान कमेटी बनाया है, कश्मीर कमेटी है, कश्मीर कमेटी का हेड है। ये कमेटी अभी नहीं बना है, बरसों से चला आता है। इसमें पहले ये शहरियार आफरीदी साहब के पहले इस कमेटी के जो हेड थे सैयद फ़खर इमाम साहब, ये जो सैयद फ़खर इमाम साहब थे ये 2019 में बने थे। 2020 में इनको हटा दिया गया। ये कहा गया कि ये कुछ नहीं करते।
तो मेरे को तो ये सवाल पूछना था कि आज तक किसी ने कुछ किया कश्मीर कमेटी में? मुझे नहीं लगता। कश्मीर कमेटी पाकिस्तान बनाता क्यों है? क्योंकि जो कश्मीर कमेटी बनता है तो उस कश्मीर कमेटी को पैसे अलोकेट होते हैं। उस कश्मीर कमेटी का ये एक मकसद होता है कि यार हम कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनको हाईलाइट करना है। बट अल्टीमेटली ये कश्मीर कमेटी करती क्या है? जो कश्मीर इंडिया में है, जो भारत के अंदर आज के दिन में जो कश्मीर है, उसके अंदर टेररिज्म फैलाती है, उसके अंदर मिथ्स फैलाती है, उसके अंदर लोगों को भड़काती है, लोगों को ट्रेनिंग देती है और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये है कश्मीर कमेटी का बेसिक काम। आज तक इसने कश्मीर की अच्छाई के लिए कुछ किया नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उसमें ये लोग ना जाते हैं ना कुछ करते हैं। बस इनका एक ही मकसद रहता है कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया, यही सब चीज़ें रहती है। तो आगे आने वाले टाइम पे भी आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि शाहरियार खान अफरीदी साहब कुछ करने वाले हैं। वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि शाहरियार खान अफरीदी साहब बहुत फेमस है पाकिस्तान में। वो फेमस इसीलिए है कि इनको, ये अभी करंटली नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे। इन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड बनने के बाद आज तक कुछ नहीं किया। रात को निकलते थे, घूमते फिरते थे, वापस आ जाते थे। जैसा कि हमारे काबिल पाकिस्तानी रिपोर्टर साहब ने भी कहा, तो ये कुछ नहीं करते, ये बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऊंची ऊंची फेंकते हैं। ये फेंकेंगे, बहुत फेंकेंगे, आने वाले टाइम पे भी खूब फेंकेंगे ये कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बट अल्टीमेटली ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान और जिस पार्टी के ये हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पार्टी के ये है, वो सारे पार्टी वाले वैसे भी कुछ काम नहीं करते और ये भी कुछ नहीं करेंगे। ये अपनी पार्टी का पूरा दायित्व लेंगे। वैसे आपको एक बात बता दूं, ये शाहरियार अफरीदी साहब जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये बीच में बहुत फेमस हुए थे। इन्होंने कहा था कि ओपियम जो बैंड ड्रग है, बैंड ड्रग सब्सटेंस है, इन्होंने कहा था कि हमें ओपियम लेके आना चाहिए दवाई बनाने के लिए। तो ये काफी, मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप लोग हैं जो अब आए हैं कश्मीर कमेटी में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुंह जवानी बहुत बातें की जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जाएंगी, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज ऑल द इंडियंस आर कंसर्न, बी रेस्ट अश्योर्ड, कुछ नहीं करेगा ये लोग। ना ये कुछ कर सकते हैं, ना ये कुछ करेंगे। कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है और रहेगा। हालांकि अब हमारे पाकिस्तान से या किसी से भी कश्मीर को लेकर कोई बात ही नहीं करना है। अब हमें बात करना है पीओके और बलूचिस्तान को लेकर कि कैसे हम पीओके को और बलूचिस्तान को भारत का हिस्सा बनाएं। अब हमारा बेसिकली वो फोकस होना चाहिए रेदर देन कि हमारा खुद का कश्मीर, वो तो हमारा ही है और उसमें चलो कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। टेररिज्म या मिलिटेंट पाकिस्तान भेजेगा तो उसका अप्रोप्रिएट जो जवाब देना है वो हम दे देंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नए नए जो भी वायरल कंटेंट या वायरल वीडियो आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।